हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी का जो है यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं भाई, एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी की जो प्रिपरेशन जो वाला जो बैच दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया अपने चैनल पे, जिसमें सभी सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस आती हैं। मैथ, रीजनिंग की और हरियाणा जीके की दोस्तों आपकी डेली क्लासेस आ रही है। आज ये हमारी हिंदी की जो है पहली क्लास है और दोस्तों एग्ज़ाम से पहले हम पूरा जो है कंप्लीट यहाँ पे सिलेबस कर लेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे भाई, हिंदी वर्णमाला और विराम। यहाँ पे हालांकि विराम चिन्ह जो है दोस्तों हम बाद में पढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला जो है इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है भाई, अगर आप एस्टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये हिंदी की क्लास रहेगी, क्योंकि भाई एस्टेट है उसमें भी हिंदी जो है 30 नंबर की आती है, सीटेट में भी 30 नंबर की आती है, या फिर केवीएस DSSS भी। ठीक है, इन सभी जो है एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर की यहाँ पे जो हिंदी का वेटेज जो है काफ़ी जो आपका अच्छा खासा रहता है टीचिंग एग्ज़ाम में। तो अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है दोस्तों ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी जो है उसमें भाई जो प्रीलिम्स होगा उसमें 15 नंबर की आपकी जो है हिंदी आती है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से जो है कवर करते हो तो आपकी हिंदी जो है दोस्तों आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग जो है 15 में से आप 15 जो है यहाँ पे कर पाओगे, अगर दोस्तों यहाँ पे जो है आप इन जो क्लासेस के माध्यम से अगर पढ़ते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। और दोस्तों यहाँ पे अगर दोस्तों आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम जो है आपके पास मिलते रहे। ठीक है, तो क्लासेस का जो हालांकि दोस्तों टाइम शेड्यूल हमने कोई बनाया नहीं है, तो बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी भाई कि इस टाइम पे भाई आपकी ये क्लास आ रही है। ठीक है, हालांकि जो सिलेबस है दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम से पहले जो है कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, और बेहतरीन कंटेंट के साथ दोस्तों हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। एग्ज़ाम रिलेवेंट जो कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई 2014 से लेकर 24 के दौरान, वो भी सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो टाइम को जो है दोस्तों यहाँ पे वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा यहाँ पे आपका, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और मिनिमम जो है टाइम में दोस्तों मैक्सिमम जो है रिवीजन यहाँ पे करने की आपको कोशिश करवाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो वर्णमाला जो है उसको, तो वर्णमाला क्या होता है भाई, हिंदी जो में जो वर्णों का जो व्यवस्थित जो समूह होता है भाई। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का। तो जितने भी हमारे वर्ण हैं भाई, कुल मिला के हमारे जो है हिंदी वर्णमाला में 52 जो है ये वर्ण दिए गए हैं। तो ये जो 52 जो वर्ण है एक प्रॉपर सीक्वेंस से, एक जो है जो व्यवस्थित ढंग से जो है इनको जो है अरेंज किया गया है, इनको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो इसे वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला किसे कहा जाता है भाई, वर्णों का जो है व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में ध्वनि, तो दोस्तों यहाँ पे ध्वनियों को हम वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण कह दो या फिर ध्वनि कह दो, सबसे छोटी जो आपकी भाषा की जो लघुत्तम जो इकाई है वो आपकी भाई दोस्तों आपकी वर्ण ही है। ठीक है, या ध्वनि भी हम कह सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंदी में जो ध्वनि या वर्ण जो है के प्रकार भाई आपके कुल मिला के जो है दोस्तों यहाँ पे दो होते हैं। एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन। और दोस्तों स्वर क्या होते हैं, ये बिना किसी जो है कि सहायता से जो है बोले जाते हैं। लेकिन जो व्यंजन वो होते हैं जो भाई स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वरों की सहायता से दोस्तों हम व्यंजन को जो है बोल पाना है संभव सा है। ठीक है भाई, तो व्यंजन जो है ये स्वरों की सहायता से आपके बोले जाते हैं, तो ये ध्यान आप रखिएगा भाई। तो स्वर जो है कुल हमारे जो है भाई टोटल कितने होते हैं दोस्तों, ये सारे स्वर जो हैं आपके हैं भाई 11 हैं। ठीक है, ए आ ई, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और आऊ। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो आपके 11 जो है स्वर होते हैं हिंदी में भाई। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हालांकि जो है री आपका जो दोस्तों संस्कृत का है, लेकिन जो है अगर 10 भी कह सकते हैं, लेकिन अपने जो है यहाँ पे टोटल जो है 11 स्वर आपके होते हैं। ठीक है, व्यंजन जो है मूल व्यंजन की जो है संख्या दोस्तों हमारे जो है व्यंजन कितने होते हैं, स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं भाई 33। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है कुल मिला के तो 33 और 11 अगर हम ऐड करें तो ये 44 ही बने हमारी। ठीक है, तो हिंदी जो वर्णमाला में अगर क्वेश्चन आ जाए हिंदी वर्णमाला जो है हमें कितने यहाँ पे वर्ण होते हैं, तो भाई आपके 52 होते हैं दोस्तों। ये 52 के 52 यहाँ पे हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से 52 होते हैं वो हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो यहाँ पे दोस्तों व्यंजन जो है सबसे पहले बात करें, जो मूल जो व्यंजन है
हमारी हिंदी में जो है मूल व्यंजन कितने हैं भाई? 33 आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यह है भाई मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 होती है। कौन कौन से भाई? एक तो आपके जो है 25 दोस्तों स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, कवरग वाले हैं, चवरग वाले हैं, ठीक है, फिर आपका टवरग वाले हैं, तवरग वाले हैं और पवरग वाले हैं। तो ये सारे जो है 5-5 होते हैं। जो कवरग में जो है दोस्तों कै ख गै घड़ा है, ये कंठे से जो आपके बोले जाते हैं। तालु जो है, तालवे जो व्यंजन जो है, इसको जो है चवरग जो है वो तालवे व्यंजन से बोले जाते हैं। दोस्तों तालु क्या होता है? यहाँ पे जो हमारे मुख है उसका जो तालु का जो पिछला भाग से जो है तालवे व्यंजन, ये चवरग वाले बोले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा कंठ आता है, फिर हमारे तालु आते हैं। तालु के बाद में दोस्तों हमारा मूर्धा आता है। मूर्धा के जो है बाद में हमारा जो है दोस्तों दांत आते हैं और दांतों के बाद में होश। एक प्रकार से प्रॉपर जो है सीक्वेंस से ये प्रोसीजर आपका चलता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो है कंठस्थ जो व्यंजन है भाई कौन से होते हैं? कै ख गै घड़ है। हालांकि दोस्तों है जो है वो भी कंठस्थ व्यंजन है। ठीक है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये जो आपके स्पर्श व्यंजन की बात करें तो कुल मिला के 25 होते हैं। 5 ए 5 ए 5 ए 5 ए 5, तो टोटल कुल मिला के जो है 25 जो है व्यंजन आपके होते हैं भाई। टैठ ड ढण, और दोस्तों यहाँ पे च छ ज झ य, टैठ ड ढण, तैथ द धन और पै फ ब भ म। ठीक है, तो ये हमारे होठों से बोले जाते हैं। अगर आप जो है बोलोगे तो यहाँ पे हमारे होठ यूज होंगे। ठीक है, तैथ द धन बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे दंत यूज होंगे। हमारे दांतों का जो है उपला जो भाग है उससे टच होगा। और जो टैठ ड ढण जो है आप बोलोगे तो ये मूर्धन्य जो होगा भाई हमारा। ठीक है, मूर्धा जो है दांतों से थोड़ा ऊपर वाला जो भाग होता है भाई। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मुख का जो है तालु का जो अगला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम मूर्धा बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा टैठ ड ढण है, और च छ ज झ ये आपका तालव्य हो जाएगा, और कै ख ग घड़ा ये कंठस्थ व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी जो है जैसे एग्जाम में पूछेगा भाई, कोई भी आपको वर्ण दे देगा भाई, बताओ कि जो यहाँ पे झ है, तो झ दोस्तों यहाँ पे बताओ कौन सा है? कंठस्थ व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है, टवरग है, दंत व्यंजन है, औष्ठ्य व्यंजन। तो यहाँ पे झ है वो तालु से बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। कवरग वाले कंठ से, फिर जो है कंठ के बाद में दोस्तों तालु आता है, तालु के बाद मुर्दा आता है, मुर्दा के बाद में दांत आते हैं और दांतों के बाद में होठ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो कुछ, तो ये हमारे 25 तो क्या हो गए दोस्तों? कुल मिला के हमारे मूल व्यंजन जो 33 होते हैं, जिसमें 25 हमने देखे कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ जो व्यंजन है हमारे य रलवे आपके होते हैं भाई, 4 होते हैं भाई। और दोस्तों उस व्यंजन स सलगम, स षटकोण, स सलेट और है हिरण। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 ही हमारी ये हो गए भाई। स है, हालांकि जो है दोस्तों वो आपका कंठ से भी बोला जाता है। ठीक है, और उसम व्यंजन भी आपका ये है। तो इन सभी को डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि जो मूल व्यंजन है हमारी जो 33 होते हैं। मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। कौन कौन से भाई? 25 तो स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारे उसम व्यंजन। तो इस प्रकार से 25 + 4 + 4 आपके 33 जो आपके बने भाई। ठीक है दोस्तों, 33 आपके ये बने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, अगला जो है मूल व्यंजनों की जो है कुल संख्या यहाँ पे कितनी है? तो भाई मूल व्यंजनों की संख्या हमारी जो है दोस्तों यहाँ पे 33 है। ठीक है, लेकिन बात आ जाए व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, इन दोनों में जो है फ़र्क है भाई। मूल व्यंजन हमारे 33, लेकिन कुल जो है व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल व्यंजनों की संख्या यहाँ पे 33 से बढ़कर यहाँ पे देखो 5 हमारे और बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुल व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी भाई? 39 हो जाएगी। एक दोस्तों इसमें जो सुक्त व्यंजन होते हैं भाई, ठीक है, जो व्यंजनों के मेल से यहाँ पे बनते हैं, तो यहाँ पे देखो सुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। अक्षय, त्रिय, त्रय, त्रिशूल, ज्ञ, ज्ञानी और श्रय। ठीक है, श्रवण वाला जो है, श्रवण वाला से श्रय। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञानी वाला ज्ञ, और त्रय त्रिशूल वाला, और अक्षय क्षत्रिय वाला। ठीक है, तो ये जो है आपके 4 सुक्त व्यंजन होते हैं। एक आपका होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसको दोस्तों हम द्विगु व्यंजन जो है भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अड और ढ, तो दोस्तों यहाँ पे जो ड डमरू वाला और ढ ढक्कन वाला जो टवरग में हम पढ़ते थे। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे नीचे बिंदे लग गई। ठीक है, उनमें जो है यहाँ पे बिंदे नहीं थी, अड और ढ था वो। ठीक है, जब यहाँ पे नीचे बिंदे लग जाए तो ये 2 ऐसे हैं जिनको भाई उच्छिप व्यंजन बोलते हैं। मतलब जीभ जो है हमारी एकदम से ऊपर उठेगी और धड़ाम से नीचे गिरेगी। ठीक है, तो ऐसे जो है बोले जाते हैं भाई ये 2 व्यंजन, अड़ और ढ।
तो आप बोल के भी देख सकते हो भाई अड़ और ढ, तो एकदम से नीचे गिरी है तो इनको उच्छिप्त जो व्यंजन यहाँ पे जो है मतलब एकदम से ऊपर उठेगी और फिर नीचे धड़ाम से गिरेगी। ठीक है, द्विगुण जो है इसमें 2 गुण होते हैं भाई। तो कुल मिला के जो है मूल व्यंजनों की जो संख्या हमारी कितनी है भाई 33। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, 29 हो गए, और 29 और 4 जो है दोस्तों उष्म व्यंजन से है 33 हो गए, और दोस्तों संयुक्त व्यंजन जो है हमारे 4 जो है, ठीक है, 33 और 4 कितने हो गए भाई 37 हो गए। और दोस्तों यहाँ पे 2 जो है उत्क्षिप्त जो है व्यंजन जिनको जिसका दूसरा नाम द्विगुण जो है भी आपका है। तो कुल मिला के जो 39 जो है दोस्तों कुल व्यंजन पूछे तो 39 हैं। कौन कौन से हैं भाई वो आपको समझ में आ गया भाई। स्पर्श हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, उत्सम व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो और जो वैसे मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी 33। नेक्स्ट यहाँ पे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, यहाँ पे आप याद कर सकते हैं भाई। कुल व्यंजनों की संख्या जो है 39 है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे मूल व्यंजनों की जो संख्या है, मूल व्यंजन हमारे पास कितने हैं भाई 33 है। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो है दोस्तों 4 होते हैं, उत्सम व्यंजन हमारे 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। दोस्तों सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। उत्क्षिप्त या जो द्विगुण जो है व्यंजन हमारे कितने होते हैं भाई 2 होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम स्वर के बारे में दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों स्वर जो है आपके 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए आ ई ऊ री ए आई और ओ औ। ठीक है, ये 11 हमारे स्वर होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जो री है ये हमारे संस्कृत का है, तो इसलिए जो इसमें हालांकि जो री की मात्रा आपकी ये ऐसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मात्राएं जो है दोस्तों हमारी कितनी होती है 10 होती है। तो एक ऐसा जो 11वां जो है स्वर, जो 11 स्वर होते हैं, तो कौन सा स्वर ऐसा है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं होती दोस्तों? तो ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन। ठीक है, HSSC में पूछा भी गया है कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो दोस्तों जो ए है, ए जो है ए अनार वाला, तो ए है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। बाकी सभी जो आपके स्वर हैं इनकी भाई कोई ना कोई मात्रा होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों आ की जो मात्रा है आपकी ये होती है। ठीक है, तो कुल आ ऐसे होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पे आ की जो मात्रा ये है, देखो यहाँ पे ये वाली मात्रा है। ठीक है, इस प्रकार से जो छोटी ई की जो मात्रा आपकी ये हो जाएगी भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा आपकी इस तरफ हो जाएगी भाई, ये आप ध्यान रखना भाई। ऊ की मात्रा तो सभी जानते हैं भाई ऐसे होगी। ठीक है, एक तो ई और जो है छोटी बड़ी ई वाला ध्यान रखो, छोटा हो बड़ा हो तो सभी पता है दोस्तों। री की मात्रा आपकी ये होती है भाई। ठीक है दोस्तों, जैसे कृपा आप जब लिखते हैं तो री की मात्रा ही तो है ये कृपा। ठीक है, ऐसे ही ए की जो मात्रा और आई की मात्रा यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ए की मात्रा ये होती है और आई की मात्रा आपकी ये होती है। ठीक है, और दोस्तों ओ की मात्रा जैसे यहाँ पे ये एक डंडी होगा, जो आपकी आ की मात्रा होती है इसके ऊपर आ जाएगी ओ की मात्रा। आ की जो मात्रा है इसके ऊपर 2 ये डंडी आ जाए तो ये औ की मात्रा हो जाएगी। तो इस प्रकार से 10 मात्राएं हमने पढ़ ली भाई। तो ए की कोई मात्रा यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर के जो है भेद आपके भाई कितने होते हैं। तो दोस्तों मात्रा के आधार पर जो स्वर है 2 प्रकार के होते हैं भाई, ह्रस्व स्वर और दीर्घ आपके जो दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर है भाई उसको हम लघु स्वर भी बोल देते हैं। ह्रस्व स्वर है दोस्तों उसको मूल स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है, जबकि जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ जो है बड़ा कौन होता है? गुरु होता है। ठीक है, तो दीर्घ जो है इसको जो है भाई गुरु जो है यहाँ पे स्वर भी बोल देते हैं। संधि जो है, जो संधि करके बनेगा मतलब एक के साथ दूसरा यहाँ पे मिलके जो बनेगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पे दीर्घ स्वर हम यहाँ पे बोलेंगे। तो दोस्तों मूल जो ह्रस्व जो स्वर है यहाँ पे हमारे कितने होते हैं भाई 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर हमारे जो है दोस्तों यहाँ पे कितने होते हैं 7 होते हैं। एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन जो है हालांकि हम जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर पढ़ते हैं, तो जो आपका जो प्लुत स्वर है वो आपका संस्कृत में यूज होता है। तो संस्कृत में होते हैं ये, हिंदी में नहीं होते। और दोस्तों ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिसमें 1 मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें आपका 2 मात्रा का समय लगे। ठीक है भाई, और जो दोस्तों यहाँ पे या फिर यूँ कह सकते हैं दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे। ठीक है, और इसके बाद में प्लुत स्वर वो होते हैं जिसमें दोस्तों जो दीर्घ जो है स्वर से ज़्यादा समय लगे। मतलब या फिर यूँ कह सकते हैं प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें 3 मात्राओं का समय लगे, या फिर 3 से ज़्यादा, या फिर यूँ कह सकते हैं बहुमात्रिक जो होते हैं उनको जो है हम प्लुत जो है स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे भाई आपका जो 3 मात्रा है, जैसे ओम, ठीक है, चर, ओह,
फुस। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हैं भाई, प्लुस स्वर आपके होते हैं। ठीक है, तो बात करें जो है दोस्तों मूल जो है या दीर्घ या ह्रस्व जो है स्वर की, तो कुल मिला के 4 होते हैं, लेकिन होते कौन से हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जो ये मूल वाले होते हैं, ए, छोटी ई, ये सारे छोटे छोटे होंगे। ए, छोटी ई होगा, छोटा ऊ होगा और आपका री। ए, ऊ, री, ये 4 हैं वो आपके मूल स्वर होते हैं। ठीक है, इनके उच्चारण में जो है दोस्तों एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको एक मात्रिक भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो मूल जो है जो दीर्घ मूल जो स्वर है या ह्रस्व स्वर है, ये सहजातीय जो स्वर, जैसे इसमें जो बात करें दोस्तों, सहजातीय जो स्वर हैं वो कितने होते हैं बताओ? तो ये सहजातीय स्वर जो है आपके मूल जो स्वर या दीर्घ स्वर से ही बनते भाई। जैसे यहाँ पे ए है, एक ए और एक दूसरा ए जो है मिलकर क्या बनाएगा भाई, आ बनाएगा। एक ऊ और जो है दूसरा छोटा ऊ बना के बड़ा ऊ बनाएगा। और दोस्तों एक छोटी ई और जो है एक दूसरी छोटी ई, दोनों आपस में मिलेंगे तो बड़ी ई बनाएगी। तो ये जो है सहजातीय, सहजातीय का मतलब क्या होता है, समान पाएंगे आपके। ठीक है, ये एक जैसे पाएंगे। ठीक है, डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है। तो सहजातीय स्वर जो है ये आपके 3 हो गए। कौन कौन से होते हैं दोस्तों यहाँ पे? एक तो आपका जो है सहजातीय आपका ए है, एक ऊ है और एक यहाँ पे ई है। ठीक है दोस्तों, जबकि यहाँ पे दीर्घ जो है या गुरु या संधि जो है स्वर की बात यहाँ पे हम करें तो भाई आपके जो है ये कितने होते हैं, ये आपके 7 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ए और छोटा ऊ और जो है आपका दोस्तों ए हो गया और ए, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री। इन तीनों को छोड़ इन चारों को छोड़ेंगे तो 7 और 4 दोस्तों कितने होते हैं? 11। इन चारों को छोड़ के जो भी आपके बच गए वो सारे के दीर्घ जो है स्वर आपके होते हैं। ठीक है, या फिर जिनको संधि स्वर या गुरु जो है स्वर भी बोलते हैं। तो कौन से हैं भाई? आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए आई है और ओ आऊ है। ठीक है, ये सारे जो है आपके 7 दीर्घ स्वर होते हैं। और दोस्तों ये जो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर जो है ये क्या होते हैं? मात्रिक होते हैं, 2 मात्राओं का समय लगता है। तो दोस्तों जो दीर्घ स्वर है यहाँ से हमें हमारे जो है विजातीय जो है या फिर संधि जो है स्वर जो है आपके जो कुल मिला के जो है आपके 4 होते हैं। जैसे हमने सहजातीय जो स्वर देखे 3 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही वी जातीय जो संधि स्वर हैं वो आपके क्या होते हैं भाई? 4 होते हैं। तो वी जातीय संधि स्वर जो है भाई आपके दोस्तों ये 4 होते हैं। कौन से? जैसे हमने ए है, ए और छोटी ये मिलके आपका ए बनाएगा। ठीक है, और ए और छोटा जो ऊ है ये मिलके आपका भाई ए ऊ ओ, ऐसे ही जो ये बनाएगा। और दोस्तों ए और जो है ए, ठीक है, ये बनाएगा आई। ठीक है, और दोस्तों ए जमा ओ, औ औ। ठीक है, औ जो है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, वो तो है ही, ए और मिलेगा तो औ बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ए और ओ, ए आई और ओ और औ, ए आई ओ और औ, ये सारे के हैं वी जातीय संधि स्वर होते हैं। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारी जो है अयोग वा जो है ध्वनियाँ होती है भाई, कितनी होती है? तो दोस्तों अयोग वा जो है ध्वनियाँ हमारी जो है 2 होती है भाई। कितनी होती है? 2 अयोग वाह ध्वनियाँ होती है। तो अयोगवा जो ध्वनियाँ, एक तो आपका अंगूर वाला जो है अंग होता है और है जो दोस्तों आपके बोलते हैं। ठीक है, तो विसर्ग जहाँ पे जो लास्ट में आ जाएगा, एक तो आपका जो अंगूर वाला जो ये होता है इसको अनुस्वार बोलते हैं दोस्तों। है दोस्तों ये आपका क्या होता है भाई? विसर्ग होता है। तो कुल मिला के जो है 2 हमारी अयोगवाह ध्वनियाँ होती है, अनुस्वार जो है ध्वनि और विसर्ग ध्वनि। ठीक है, तो दोस्तों जो अयोगवाह है ये स्वर जो है ध्वनियाँ भी होती हैं और ये व्यंजन ध्वनियाँ भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये हम नहीं कह सकते भाई अंग और है जो ये आपके भाई कि पर्टिकुलर स्वर ही है या फिर व्यंजन, ये दोनों में काउंट आपके होंगे भाई। अंग और दोनों में आपके होते हैं। तो अयोगवा का मतलब क्या होता है? ये एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है। अयोगवा जो योग न होने पर साथ रहे। ठीक है, जो योग न होने पर साथ रहे उन्हें अयोगवाह कहते हैं भाई। ठीक है, तो इसका जो आपका अर्थ आपको समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, जो परंपरागत ढंग से हमेशा जो है दोस्तों हम जो अंग अंगूर आप देखते हैं भाई, जो आपकी जो कायदा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा भाई वर्णमाला होता है उसमें, तो अंग अंगूर और है जो ये लास्ट में जो है भाई आपके होते हैं। और परंपरागत जो है ढंग से हम मतलब शुरू से ही इन्हें स्वरों में हम गिनते आए हैं। हालांकि दोस्तों हमारे मूल जो है स्वर भाई आपके 11 होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, ओके। और संस्कृत व्याकरणों
ने इन्हें जो है अयोगवाह कहा। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों या फिर ध्वनियों की जो है संख्या कितनी होती है भाई? तो कुल ध्वनियाँ हैं दोस्तों हमारी 52 होती हैं। अब ये 52 जो है दोस्तों आप जो वर्णमाला या ध्वनियाँ जो है आप जो है देखोगे कि कौन कौन से 52 वर्ण जो है हमारी हिंदी में होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है 52 वर्ण की बात करें, स्वर जो है दोस्तों हमने मूल स्वर जो है पढ़ लिए, 11 जो है मूल स्वर होते हैं। अयोगवाह जो है ध्वनियाँ जो है हमने पढ़ी भाई, 2 अयोगवाह ध्वनियाँ हमने पढ़ी दोस्तों। ठीक है, 2 अयोगवाह ध्वनि भी हमने पढ़ ली। और दोस्तों जो है कुल व्यंजनों की संख्या, यहाँ पे व्यंजनों की संख्या नहीं है भाई, कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजन दोस्तों हमने पढ़े थे 39। ठीक है, जो कि ऊपर डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, एक बार आप रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं भाई, कुल व्यंजन जो है हमारे 39 हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अयोगवाह जो है ध्वनियाँ है हमारी अनुस्वार जो है और आपका विसर्ग वाली, ठीक है, ये वाली, और 11 स्वर और 39 टोटल व्यंजन। तो दोस्तों ये सारे मिलके कितने बनेंगे भाई? ये सारे मिलके आपके 52 बनेंगे। तो ये आपके टोटल कितने हो गए भाई? 52 जो है हिंदी में कुल जो है ध्वनियाँ होती हैं या वर्ण होते हैं। ठीक है। एक दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आगस स्वर है वो क्या होता है भाई? आ। जैसे हमने यहाँ पे देखा है तो ये आ जो है वो क्या होता है भाई? आगस स्वर होता है। जो हमने दोस्तों विदेशी जो है जो या फिर अंग्रेज़ी से आपका ये आया है आगस स्वर। ठीक है भाई। जैसे ऑफिस जो है हम लिखते हैं ऑफिस, ऑफिस। ठीक है, हिंदी में लिखते हैं तो दोस्तों ये आ जो है लिखते हैं आ या ऑफिस इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑफिस या फिर ऑफिस। ठीक है। तो स्वर जो है क्या होते हैं भाई? जिन वर्णों का उच्चारण बिना अवरोध, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें भाई हम क्या बोलते हैं भाई? स्वर बोलते हैं। ये सारे आपके स्वर हैं भाई। ठीक है, 11 के 11। तो स्वरों का जो वर्गीकरण दोस्तों हम पढ़ेंगे और फिर बाद में हम पढ़ेंगे भाई व्यंजनों का वर्गीकरण। तो स्वर को जो वर्गीकरण जो है दोस्तों हम कई प्रकार के आधार पे कर सकते हैं, कई टाइप से हम कर सकते हैं भाई स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम देखें जो स्वरों का जो वर्गीकरण में दोस्तों उच्चारण में लगने वाले समय या फिर मात्रा के आधार पर। ठीक है भाई, जो उच्चारण हम करते हैं तो उसमें टाइम कितना लग रहा है, या फिर भाई वो एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, बहुमात्रिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बांटेंगे। तो स्वर को जो है हम एक उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, जिसको दोस्तों हमने अभी अभी पढ़ा था, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आपके होते हैं। ठीक है दोस्तों। हालांकि दोस्तों एक आपका प्लुत स्वर आता है। मुख्य रूप से तो आपके 2 ही होते हैं, ये आपका संस्कृत में होता है और एक आपका दोस्तों यहाँ पे संयुक्त स्वर भी होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है भाई 2 भेद आपके होते हैं भाई, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर भी आपका होता है, हालांकि 3 भी कह देते हैं दोस्तों। ठीक है, और ह्रस्व स्वर जो है या फिर हिंदी में पूछ ले तो भाई ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई। और मुख्य रूप से ये 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर की जो है अगर हम बात करें दोस्तों, ह्रस्व स्वर तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम जो है दोस्तों समय लगे या फिर एक मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं भाई? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं दोस्तों? ये आपके जो है 4 होते हैं, जिनको दोस्तों हम मूल स्वर भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ह्रस्व स्वर को मूल भी स्वर भी बोलते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? ए, छोटी, छोटा ऊ और री। ठीक है, बात करें दोस्तों दीर्घ स्वर की, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगे, ठीक है, या फिर जो है 2 मात्रा का जो है समय लगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे भाई? दीर्घ स्वर कहेंगे। और दोस्तों ये आपका हो जाएगा, ठीक है, संधि स्वर भी हम इसको बोल सकते हैं दीर्घ स्वर को। ठीक है भाई, तो इसमें कौन कौन से जो है ये 7 होते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। ठीक है, आ हो जाएगा, बड़ी, बड़ाऊ, और ए, आई और ओ, औ। ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इनका जो निर्माण है, जो दीर्घ स्वर है, इनका निर्माण 2 सहजातीय जो है स्वरों जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनके मेल से होता है भाई। ठीक है भाई, जो ह्रस्व स्वर होते हैं दोस्तों एक जैसे, ठीक है, एक जैसे होते हैं तो उनको सहजातीय बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे ए और ए है वो एक जैसे हैं, तो इन 2 जो है सहजातीय जो ह्रस्व स्वरों के मेल से भाई आपका आ बन रहा है। और ऐसे ही दोस्तों ई और ई से आपका बड़ी ई बन रहा है, और छोटा ऊ से दोनों ये मिलेंगे तो बड़ा ऊ बन रहा है। तो इस प्रकार से इनको बोलेंगे भाई सहजातीय जो है वर्ण। ठीक है, हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो है संयुक्त जो है आपके स्वर भी होते हैं। संयुक्त जो स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर जो है दोस्तों आपके 4 होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त जो है स्वर भाई 4 होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर? जो स्वर 2 विजातीय स्वरों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, सहजातीय स्वरों के मेल से नहीं बनेंगे, ये विजातीय जो है स्वरों के मेल से बनेंगे, उन्हें क्या कहते हैं भाई? जैसे दोस्तों ये आपके विजातीय स्वरों के मेल से ये आपके बन रहे हैं। जैसे इसमें ए है, तो ए में ए कर दूंगा तो वो सहजातीय हो जाएगा।
तो ए में जो दोस्तों छोटी ई जोड़ेंगे तो बड़ी यहाँ पे ए आएगा, ए ई ए, ठीक है। और फिर आप अगर दोस्तों यहाँ पे ए में जो है छोटा ओ जोड़ोगे तो ओ आ जाएगा, ठीक है, ए ओ आ गया। और यहाँ पे जो आपका ये है भाई आ या फिर ए या आ, ठीक है, इसमें दोस्तों आप ए जोड़ोगे तो आपका आई आएगा। ए में या फिर आ में, दोनों में अगर हम ए जोड़ेंगे तो आई आएगा। ए या आ जो है दोस्तों उसमें ओ जोड़ोगे, ओ जुड़ जाएगा तो ये आपका औ आएगा। तो इस प्रकार से ये जो वी जातीय स्वरों के मेल से जो बनेंगे भाई स्वर, उनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। तो कुल मिला के जो संयुक्त जो स्वर भाई कितने होते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों यहाँ पे एग्जाम में आपका आता है भाई, संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं, ए आई ओ और औ, ठीक है, संयुक्त स्वर 4 होते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे भाई, दीर्घ तथा संयुक्त स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए संयुक्त स्वरों को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो संयुक्त स्वर होते हैं उनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, क्योंकि संयुक्त जो स्वर है जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उसमें भी जो है भाई 2 मात्रा का समय लगता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों जो दीर्घ स्वर है उसको हम संयुक्त स्वर भी कहेंगे। तो अतः दीर्घ स्वरों की जो कुल संख्या है भाई, कुल मिला के हमारी जो है दोस्तों 7 होती है, ठीक है। तो 7 आपको पता चल गया भाई कौन कौन से हैं। तो ये आपके जो है सहजातीय हो गए और 4 क्या हो गए, वी जातीय। 3 तो क्या हो गए सहजातीय और 4 क्या हो गया आपके वी जातीय। कुल मिला के जो है दीर्घ स्वरों की जो है संख्या दोस्तों यहाँ पे आपकी 7 होती है, और वी जातियों को यहाँ पे जो है भाई हम संयुक्त जो है स्वर भी यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो है टाइम में उच्चारण में जो है आपका 2 मात्रा जो है का समय लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है पुलुस स्वर की। पुलुस स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ जो है या फिर दीर्घ स्वरों को भाई संयुक्त स्वर भी हम कह सकते हैं। तो दीर्घ या संयुक्त स्वर से जो है आपका ज़्यादा समय लगे, ठीक है, या 2 मात्रा से ज़्यादा समय लगे, ठीक है भाई, तो पुलुस स्वर उनको कहेंगे, जैसे ओम हो गया, चर हो गया, ओह हो गया, ठीक है, फुस हो गया। तो इस प्रकार से जो है जैसे भाई फुस, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे दोस्तों, ठीक है भाई। हम कैसे लिखें, फुस, ऐसे 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 करके लिखते हैं ना भाई। तो ये आपके जो है प्लुस स्वर आपके होते हैं भाई, जिसमें 3 मात्रा या 2 मात्रा से ज़्यादा समय लगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों स्वरों का ही वर्गीकरण में हम पढ़ रहे हैं भाई। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, स्वरों का वर्गीकरण। पहला जो है टाइप से हमने क्या किया भाई, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर हमने पढ़ लिया। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुस स्वर और शुष्क स्वर सभी को हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो स्वरों के ही वर्गीकरण में हम सेकंड जो है दोस्तों यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण हम कर सकते हैं जीवा के आधार पर, ठीक है। तो जीवा के जो है प्रयोग के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण दोस्तों हम 3 टाइप से कर सकते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। 3 टाइप से कैसे कर सकते हैं, जीवा के प्रयोग। तो जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के जो है 3 आपके भेद होते हैं भाई। एक तो आपका होते हैं भाई अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, तीसरा होता है पश्य। दोस्तों ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि भाई जीवा के आधार पर या जीवा के प्रयोग के आधार पर आपके जो स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो ये आपके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भाई, अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका जो है पिछला स्वर मतलब पश्य स्वर। मतलब जो जीव का जो पिछले भाग से बोले जाएं उसको पश्य स्वर, जीव के जो है मध्य भाग से बोले जाएं उनको मध्य स्वर, और जीव के जो अग्र भाग से बोले जाएं मतलब आगे वाले भाग से बोले जाएं उन स्वरों को हम कहेंगे भाई अग्र स्वर। तो यहाँ पे दोस्तों स्वरों का उच्चारण जीव के अग्र भाग से होता है, उन्हें कहेंगे भाई अग्र स्वर। तो कुल मिला के अग्र जो स्वर है वो 5 होते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 भी जो है दोस्तों यहाँ पे जो, हालांकि एक जो आपका री वाला है वो संस्कृत का है, ठीक है। तो 4 + 1 होते हैं, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई। तो अग्र जो स्वर है वो 4 + 1 या फिर जो है दोस्तों 4 या फिर 4 + 1 हम यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। तो अग्र स्वर आपके ये हो जाएंगे भाई। कौन कौन से दोस्तों, जो आपके जीव के अगले वाले भाग से बोले जाते हैं। तो जीव के अगले वाले भाग से जो बोले जाते हैं भाई, ई इमली, छोटी ई और बड्डी ई, और दोस्तों आपका री आप बोल भी सकते हैं, ई और री, ए आई। तो इसमें जो आगे वाले जो भाग यहाँ पे जीव का प्रयोग होगा, ई छोटी, बड़ी, ए आई और री, ठीक है। तो ये आपके हो गए अग्र स्वर। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मध्य स्वर, स्वरों का उच्चारण जो है जीव के मध्य वाले भाग से। और दोस्तों यहाँ पे मध्य जो स्वर है आपका एक ही होता है, जो ए है केवल एक ही जो है ये आपका जो वर्ण है या स्वर है या फिर जो दोस्तों आपकी ध्वनि है, जो आपका जो है मध्य आपका स्वर आपका इसका या मतलब जीव के जो है
मध्य भाग से बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो क्या कहेंगे भाई, हम मध्य स्वर कहेंगे। तो मध्य स्वर आपका क्या होता है भाई, ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पिछले वाले भाग से जो बोले जाए उसको पश्य जो है स्वर बोलेंगे। और दोस्तों इसमें पश्य स्वर जो है आपकी भाई कुल मिला के 5 जमा में 1 होते हैं। पश्य स्वर वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन एक जो पश्य जो है दोस्तों स्वर यहाँ पे आ, यहाँ पे जो आ के ऊपर ये है ऑफिस वाला, तो इसमें जो है दोस्तों ये आगे स्वर है, अंग्रेजी से लिया गया है। तो इसको भी हम जीभ के पिछले वाले भाग से हम बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे इसमें भाई जैसे आ हो गया, ठीक है, ऊ और बड़ा ऊ, और यहाँ पे ओ, ऊ, ओ, औ और आ, तो ये सारे हम पिछले वाले भाग से बोल रहे हैं, तो इसलिए इनको पश्य स्वर कहेंगे। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे मध्य स्वर तो आपका कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कि दोस्तों यहाँ पे पश्य स्वर कितने होते हैं, 5 जमा में 1 होता है। और दोस्तों यहाँ पे अग्र स्वर कितने होते हैं, 4 जमा में 1 होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो भाई, अग्र स्वर यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ई इमली, ई ईक, री ऋषि, ए और आई, ठीक है। और इसमें पश्य स्वर आ, उ, ओ, औ और आ। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो हम स्वरों का ही वर्गीकरण में पढ़ेंगे भाई, रचना या फिर भाई रचना कर दिया हमने, कोई भी चीज़ की संरचना कर दी, या फिर बनावट कर दी, या दोस्तों निर्माण कर दिया उसका, या फिर व्युत्पत्ति कर दी, तो सारे एक ही जो है तो वर्ड है। तो रचना या संरचना या बनावट के आधार पर जो है स्वरों के जो है दोस्तों यहाँ पे जो भेद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आपके होते हैं भाई मूल स्वर। मूल जो स्वर होते हैं भाई उनको जड़ स्वर भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल जड़ होते हैं, मतलब सबसे छोटा रूप होता है, ठीक है। या फिर नैसर्गिक जो है स्वर हम इसको बोलते हैं, ठीक है भाई, नैसर्गिक स्वर। या फिर जो है दोस्तों बीजाक्षर, बीज क्या होते हैं, सबसे छोटा रूप, ठीक है। नैसर्गिक सबसे छोटा रूप, जड़ सबसे छोटा रूप, मूल स्वर सबसे छोटी। तो यहाँ पे जो मूल स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर या फिर बीजाक्षर जो है स्वर जो है, हम एक जो ये टाइप बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे संधि स्वर आपका होता है। संधि स्वर जो है दोस्तों यहाँ पे मेल से बनेंगे, ठीक है। तो जो मूल होते हैं वो बिना किसी मेल से बनते हैं, और जो आपके संधि स्वर है, जो कृत्रिम स्वर है, कृत्रिम मतलब बनाया है हमने, ठीक है, बनावटी जो स्वर है वो आपके जो है आपके होते हैं। तो इस प्रकार से 2 जो है भाग में हम बांट सकते हैं भाई, आपके जो रचना या संरचना के आधार पर स्वरों के जो 2 भेद होते हैं, मूल स्वर या फिर जड़त्व स्वर या फिर नैसर्गिक या बीजाक्षर, या फिर दोस्तों हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे संधि स्वर, कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई जो है मूल स्वर की। तो जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से जो है नहीं होता, उन्हें जो मूल जो है स्वर कहते हैं, या फिर जो अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। तो मूल स्वर कौन से हैं दोस्तों, तो इसमें ए, ई, ऊ और यहाँ पे री, जो आपके हास्य स्वर होते हैं ना, वो आपके मूल स्वर होते हैं, ठीक है भाई। तो ये रचना या बनावट के आधार पर भी हैं। तो यहाँ पे संधि स्वर दोस्तों हमने अभी अभी पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें जो है वे स्वर जो 2 स्वरों के मेल से जो आपके बने, ठीक है, या जो संधि करके बने, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोस्तों ए प्लस में ए आ गया, ई प्लस में ई बड्डी ई आ गया, ऊ प्लस में वो बड़ा ऊ आ गया, ऊ प्लस में ई आ गया, ए आ गया। अगर दोस्तों ए में ए जोड़ देंगे तो आई आ जाएगा, ए में ऊ जोड़ देंगे ओ आ जाएगा, ए में ओ जोड़ देंगे तो आपका औ आ जाएगा। तो ये मतलब किसी न किसी से संधि करके यहाँ पे जुड़ के जो है दोस्तों ये बन रहे हैं, इसलिए इनको संधि स्वर या फिर कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर हम इसको कहेंगे, ठीक है। तो जो संधि स्वर है वो आपके भाई 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, हमने ऑलरेडी जो है ये पहले पढ़ लिया। एक आपके होते हैं भाई सहजातीय संधि स्वर, ठीक है दोस्तों। सहजातीय मतलब सेम जो है वाले आपके होंगे, जैसे ये आपके सहजातीय हैं सारे, ठीक है, जो एक समान जो है स्वरों की संधि से बनते हैं, सहजातीय संधि स्वर कहते हैं। ये जो है दोस्तों मूल दृग जो है, मूल या फिर दृग जो है स्वर भी कहलाते हैं भाई, ठीक है। और दोस्तों सहजातीय संधि स्वर जो आपके 3 ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आ गया, एक बड़ी ई आ गया, एक आपका जो है बड़ा ऊ आ गया, ठीक है, 3 हो गए। लेकिन जो वी जातीय जो संधि स्वर होते हैं भाई, या संयुक्त जो है दृग जो है स्वर, तो दोस्तों ये आपके जो है 4 होते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ए, आई, ओ और औ। ए कैसे बनेगा भाई, ए में जो है ई जोड़ देंगे तो ए बनेगा, ए में ओ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा, ए में ए जोड़ेंगे तो आई बनेगा, और ए में ओ जोड़ेंगे तो औ बनेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि सह जातीय जो है संधि स्वर जो आपके 3 होते हैं, वी जातीय संधि स्वर 4 होते हैं, ए, आई, ओ, औ, और यहाँ पे जो इसमें आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि जो वी जातीय संधि स्वर या दीर्घ जो है शुक्त जो है दीर्घ स्वर, ये आपके हो गए भाई 2 टाइप के, ठीक है, वी जातीय वाले। एक तो गुण संधि स्वर, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है, और एक आपका वर्दी जो है संधि स्वर, ठीक है।
या फिर मिश्रित जो है संधि स्वर। तो दोस्तों यहाँ पे वर्दी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है गुण संधि स्वर, तो ये गुण संधि स्वर में आपके यूज होते हैं भाई, ठीक है। जैसे ए प्लस में ई यहाँ पे हमने जोड़ा तो ए आ गया, और ए प्लस में ए आ गया तो ये आपका क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये तो जो है ए और आई तो क्या है भाई, गुण संधि स्वर हैं, ठीक है। और जो दोस्तों वर्दी संधि स्वर कौन से हैं या फिर मिश्रित संधि स्वर कौन से हैं, ओ और आपके औ हो जाएंगे, यहाँ पे वर्दी हो रही है, ठीक है। अगला जो दोस्तों यहाँ पे स्वरों के ही वर्गीकरण में तीसरा हम टाइप पढ़ेंगे कि भाई एक तीसरे टाइप से भी हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा टाइप क्या है भाई, मुख विवर खुलने के आधार पर या फिर जीभ के जो है भाग के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मुख खुलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसके आधार पर जो है हम स्वरों के जो है दोस्तों 4 भाग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों मुख विवर खोलने के आधार पर स्वरों के जो है 4 जो है भेद होते हैं। एक तो आपका होता है दोस्तों संवृत जो है स्वर, एक आपका अर्ध संवृत स्वर, एक आपका होता है विवर्त स्वर, और एक आपका होता है अर्ध जो है विवर्त स्वर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दोस्तों ये एग्जाम में आपके आते भी हैं भाई। तो सबसे पहली बात करेंगे जो मुख विवर के आधार पर जो है 4 प्रकार के जो है स्वरों के भेद होते हैं भाई, ठीक है। तो संवृत जो है स्वर की जो है बात कर लेते हैं भाई। कुल कितने होते हैं दोस्तों, ये 4 + 1 होते हैं, 4 + 1, एक वही आ जाएगा इसमें री वाला, ठीक है। तो री जो है यहाँ पे एक होगा। बाकी जो संवृत जो स्वर है आपके, जो आपके दोस्तों यहाँ पे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर लगभग जो है बंद सा रहता है, जैसे ई ऊ री, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, मुंह हमारा बंद हो रहा है, खुल ही नहीं रहा। तो खुल ही नहीं रहा तो यहाँ पे संवृत जो है स्वर इनको कहेंगे भाई, ठीक है। तो ये आपके 4 + 1 आपके होते हैं। तो दोस्तों इसमें भी जो आपके जो संवृत जो स्वर है, इसमें जो छोटे ई और बड़े ई आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, ठीक है। अग्र भाग से, री जो है वो भी अग्र भाग से बोला जाता है, लेकिन ऊ और यहाँ पे बड़ा ऊ ये आपके जीभ के पिछले वाले भाग से बोले जाते हैं, इसलिए इनको पश्य भाग, यहाँ पे पश्य जो है स्वर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई और बड़ी ई है वो क्या है, अग्र स्वर भी है और संवृत स्वर भी है। और दोस्तों ऊ और बड़ा ऊ क्या है, पश्य स्वर भी है और यहाँ पे संवृत स्वर भी है। री है दोस्तों यहाँ पे अग्र स्वर भी है और यहाँ पे संवृत स्वर भी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे याद कर सकते हो भाई, 4 + 1 जो है ये आपके संवृत स्वर। लेकिन बात करें अर्ध जो है संवृत जो है स्वर, ये आपके दोस्तों 2 ही होते हैं, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है विवर आधा बंद रहता है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल बंद रहे तो दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे, संवृत, ठीक है। जिसमें ई ऊ और री थे, ठीक है। लेकिन अर्ध जो संवृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर आधा बंद रहेगा, ठीक है, इसमें आधा बंद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आधा बंद रहेगा जैसे किसके उच्चारण में, ए और आई, ए और ओ, तो इसमें आधा बंद रहता है, आधा खुला रहता है। तो यहाँ पे जो ए है दोस्तों, ये तो आपका अग्र जो है स्वर भी है, ठीक है, जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है, और जो ओ है वो पीछे वाले भाग से बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अर्ध जो है संवर जो है स्वर आपका ए और ओ। लेकिन विवर्त स्वर की बात करें तो ये केवल एक ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो है द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, तो इसमें जो है दोस्तों आ में जो है जब आप आ का उच्चारण करते हैं तो दोस्तों इसमें जो हमारा मुख विवर है, ठीक है, या मुख द्वार है वो पूरा खुलता है, ठीक है। तो इकलौता ऐसा जो है आपका स्वर है जिसमें जो है भाई पूरा जो है मुख खुलता है। तो इसको भाई विव्रत जो है यहाँ पे स्वर बोलेंगे, और इसको जो है पश्य भाग से भी बोला जाता है, तो इसलिए पश्य जो है स्वर भी बोलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अर्ध जो विवर्त जो स्वर है दोस्तों, यहाँ पे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आधा खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो पूरा खुल रहा था, एक आपका आधा जो, एक आपका पूरा खुल रहा था, एक यहाँ पे आधा खुल रहा है, एक आपका आधा बंद था और एक आपका पूरा ही बंद था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बांटोगे दोस्तों यहाँ पे, जिसमें आपका जो है मुख द्वार जो आधा खुलता है तो उसको अर्ध जो है विवर्त हम बोलेंगे, ठीक है। विवर्त में क्या होता है, पूरा खुलेगा आ, अर्ध विवर्त में जो है दोस्तों आधा खुलेगा, ठीक है। तो कितने होते हैं, 3 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 1 तो कौन कौन से हैं भाई, जिनमें हमारा आधा जो है मुँह खुलता है। तो दोस्तों जैसे ए है ए, ठीक है, आई, और यहाँ पे औ, और एक आपका ये एक्स्ट्रा हो गया भाई, ठीक है, आ, ठीक है, ऑफिस वाला आ, ऑफिस वाला आ, ठीक है, ऑफिस।
तो यहाँ पे दोस्तों ए और आई और ओ ये सारे हमारे क्या हैं, अर्धविवर्त हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में आपका पूछ लिया जाएगा भाई। जैसे आपके कुछ वर्ण यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देंगे और इनमें से एक देगा भाई बताओ कि कौन सा अर्धविवर्त स्वर है। तो दोस्तों अर्धविवर्त वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है। ठीक है, आधा किस में खुलेगा, ए में खुलेगा और यहाँ पे आई में खुलेगा और औ। ठीक है, ये आपके वर्दी वाले हो गए आई और औ। ठीक है, और एक आपका ए हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों हम चौथी जो टाइप से हम दोस्तों यहाँ पे स्वरों का वर्गीकरण में ही दोस्तों हम चौथी टाइप भी पढ़ेंगे। तो चौथी टाइप से हम स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे दोस्तों, ओठों के आधार पर मुख्याकृति या मुख्य की जो आकृति है या फिर हमारे जो ओठ हैं उनके आधार पर जो है हम स्वरों को जो है दोस्तों यहाँ पे बांटेंगे। एक तो भाई ओठों यहाँ पे या फिर मुख्याकृति के आधार पर, इसमें जो है 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं भाई, ओठों जो है या मुख्याकृति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। एक आपके होते हैं दोस्तों वर्तमुखी और दूसरा होता है अवर्तमुखी। ठीक है, जिसमें वर्त बनेगा वो जो आपके वर्तमुखी हो जाएंगे। ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय जो ओष्ठ जो है आपके गोल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें होठों के जो है आधार पर सिर्फ हम मुख आकृति, मतलब हमारे जो मुख में सबसे पहला वाला भाग आपका क्या होता है भाई, होंठ होते हैं, लिप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो लिप्स को देख के जो है हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं भाई। ठीक है, जिसमें भाई जो हमारे लिप्स हैं, होंठ हैं, वो गोल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वर्त बनाएंगे। तो वर्त बनाएंगे मतलब वर्तमुखी हो जाएंगे, जिसको वर्तुल स्वर भी बोलते हैं, गोलाकार भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ताकार भी बोलते हैं, सारे एक ही बात है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दोस्तों अब हम जो है ओठों के आधार पर यहाँ पे गोल जो है आकृति बनाएंगे। तो बताओ भाई किस किस में बनेगी। तो यहाँ पे ऊ और दोस्तों बड़ा ऊ, ओ और औ और आ। ठीक है, तो ऊ ओ औ। ठीक है, तो ये वर्तमुखी हो गए भाई, 4 हो गए, 4 और एक आ, तो इसमें तो ये आएगा ही भाई। ठीक है, ये आपका अंग्रेजी से लिया गया है। तो टोटल 4 + 1 याद कर सकते हैं, वैसे 4 होते हैं, 4 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा अवर्तमुखी जिसमें वर्त बनेंगे ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो भाई अपने जो है टोटल दोस्तों यहाँ पे इसमें री आपका काउंट होगा नहीं। ठीक है, री को छोड़ के टोटल ये 11 ही आपके स्वर होते हैं भाई। ठीक है, आ तो ये एक्स्ट्रा आपका आ ही गया। ठीक है, और यहाँ पे जिसमें ओष्ठ जो आपका गोल नहीं होता, री में वैसे भी आपका गोल होता ही नहीं भाई ओष्ठ। ठीक है, तो उसको हम हटा ही देंगे। ठीक है भाई, तो बाकी आपके जो है 10 ही बचेंगे। 6 + 4 हो गए ना दोस्तों यहाँ पे 10, और एक इसमें ये एक्स्ट्रा आ रहा है भाई। तो यहाँ पे दोस्तों ओष्ठ जो है गोल यहाँ पे नहीं होंगे, तो इसमें जो बाकी ये बच गए वो। ठीक है, जैसे ए, आ, ई, ए, आई, और यहाँ पे ये 6 हो गए भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है दोस्तों जो री है, तो यहाँ पे जो री है अर्धवर्ताकार है। तो री क्या है दोस्तों, ना तो वर्ताकार है, ना ही जो है आपका ये भाई आपका अवर्तमुखी है, ना ही वर्तमुखी है। ठीक है भाई, ये आपका आधा जो है वर्त बनाएगा और आधा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो री है उसकी जो है बात करें तो ये आपका क्या है दोस्तों, अर्धवर्ताकार। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्वरों के ही वर्गीकरण में दोस्तों हम नेक्स्ट यहाँ पे टाइप पढ़ेंगे भाई, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम भी में क्वेश्चन भी आता है भाई, उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, यहाँ पे एक तो वही कंठ वाला कंठस्थ जो है आपका स्वर हो गया, कंठ से बोले जाने वाले। एक दूसरा दोस्तों स्वर जो तालु से बोले जाते हैं। तो दोस्तों हमने व्यंजन जो है हम अलग पढ़ेंगे, जो आपके कंठस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में ऊपर भी देखा था। ठीक है, लेकिन स्वर अलग होते हैं। कंठ से बोले जाने वाले स्वर कौन से भाई, ए, आ, तो ये आपके 2 हो जाएंगे भाई। अगला है दोस्तों हमारा यहाँ पे जो तालु से बोले जाने वाला। तो तालु से जो बोले जाने वाला पीछे जो है जीभ के पिछले वाले भाग से बोले जाते हैं, ई, इमली और ई, ईक। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो ई है वो अग्र भाग से बोले जाते हैं, ना कि पश्चिम भाग से बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्वरों का जो वर्गीकरण है, यहाँ पे 6 भेद हमारी हो चुके हैं। कंठ से बोले जाने वाली ये हो गए, तालु से ये हो गए भाई। मूर्धा से जो बोला जाएगा भाई आपका री। ठीक है, हालांकि जो रेट रस आप याद रख सकते हो भाई, रेट रस जो है दोस्तों यहाँ पे मूर्धा से बोले जाते हैं, ये ट्रिक है भाई। री भी जो आपका बोला जाता है, टैबी, रैबी और सैंस जो है षटकोण वाला। ठीक है, तो रिट्रस जो होता है, तो ये आपके सारे मूर्धन जो है स्वर आपके होते हैं भाई। मूर्धन ये तो आपके जो है दोस्तों व्यंजन हो गए। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या है, री क्या है, स्वर है। ठीक है, तो स्वर की बात कर रहे हैं हम। तो ओष्ठ जो स्वर कौन से है, जो ओष्ठ से बोले जाएंगे भाई, ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा।
और दोस्तों कंठ से और तालु दोनों से मिला के कंठ तालु जो से बोले जाने वाला ए और आई तो इम्पोर्टेंट है। और कंठ और ओष्ठ से बोला जाएगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, तो ये ओ और औ आपका बोला जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो है भाई ये क्वेश्चन है कंठ और तालु वाला, ये आपका एग्जाम में पूछता है। और कंठ जो है और ओष्ठ वाला भी आपका ही पूछता है। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये आपका हो गया भाई। तो स्वरों का वर्गीकरण हमने देख लिया, 6 प्रकार के ये आपके हो गए, कंठ स्वर, तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, ओष्ठ स्वर और कंठ तालु स्वर और कंठ ओष्ठ जो है आपके स्वर हो गए। अब दोस्तों हमें हिंदी वर्णमाला में जो है वर्णों का जो है क्रम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों वर्णों का जो क्रम है भाई, हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों का क्रम है वो कैसे होता है भाई, सहज पहले जो है आपके सहजातीय स्वर जो आपके होते हैं, फिर जो है लास्ट में आपके विजातीय स्वर होते हैं। तो ये इस प्रकार से मतलब सहजातीय जो स्वर हैं उनके बाद ही आपके जो है भाई विजातीय स्वर लिखे जाते हैं। जैसे सहजातीय स्वर जो है आपके ये हो गए, ए हो गया, आ हो गया जो दोस्तों, फिर ई हो गया, फिर बड्डी ई हो गया और यहाँ पे ऊ और बड्डा ऊ हो गया। ठीक है, विजातीय जो आपके ये हो जाएंगे भाई, री हो जाएगा, ए आई हो जाएगा और ओ और औ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ही कर लोगे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। आ जो है क्या है, आ के ऊपर यहाँ पे जो ये आपका दोस्तों यहाँ पे चंद्र बिंदु तो है नहीं दोस्तों, ये आपका ऐसे है। ठीक है, चंद्र बिंदु नहीं है, सिर्फ चंद्र ही है। तो यहाँ पे जो आगत जो है ध्वनि है अंग्रेजी जो है से आपकी हिंदी में आई है भाई ये। ठीक है, और दोस्तों ये जो आ है वो जो हमारा जीभ है, ठीक है, उसके पिछले वाले भाग से बोला जाता है, इसलिए पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, और ये अर्ध जो है विवर्त स्वर में आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विवर्त स्वर और फिर आपका अर्ध जो है विवर्त स्वर। तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी में स्वर कितने हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, 11 होते हैं। संस्कृत में जो है हिंदी में स्वर आपके 11 होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं भाई, आपके 13 होते हैं। जिसमें दोस्तों आपका जो 13वां आपका री के नीचे या आपका हो जाएगा लहर है, तो ये 13 जो है 2 एक्स्ट्रा वो बढ़ गए संस्कृत में। हिंदी में जो है शुद्ध स्वर कितने होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10 होते हैं। हालांकि हिंदी में स्वर 11 होते हैं, लेकिन हिंदी में जो शुद्ध स्वरों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 11 होते हैं, क्योंकि जो री है दोस्तों वो हिंदी में शुद्ध स्वर आपका ये नहीं है, ये संस्कृत में आपका यूज होता है। ठीक है, तो हिंदी में जो शुद्ध स्वर आपका पूछ ले तो भाई हिंदी में शुद्ध वर्ड आ जाए तो दोस्तों यहाँ पे 10 आपका आंसर आएगा, लेकिन हिंदी में स्वर आपका 11 हो जाएगा। संस्कृत में स्वर 13 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी आपके जो 11 तो होते हैं, फिर आपका री के नीचे ये, फिर एक और री की मात्रा और ले के नीचे री की मात्रा, तो इस प्रकार से। ठीक है भाई, अयोगवा जो है ध्वनि तो भाई आपने देख ही लिया भाई, जो आपकी 2 होती हैं भाई, यहाँ पे एक आपका अंग होता है और एक आपका ऐह होता है। अंग जो है इसको अनुस्वार बोलते हैं या फिर नासिक उच्चारण जो है स्थान जो हम इसको कह सकते हैं भाई, इसको जो भाई अलग प्राण भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये सैघोष है। ठीक है तो यहाँ पे जो अंग जो है दोस्तों, यहाँ पे अनुस्वार जो में यहाँ पे हो जाएगा भाई, और यहाँ पे दोस्तों आपका जो अंग और इसके अलावा जो आपका इसमें अनुस्वार जो आपके ये भाई प्रत्येक जो आपका जो जैसे जो आपके स्पर्श व्यंजन है उसमें जो प्रत्येक जो वर्ग है, जैसे कवरग है, उसके लास्ट वाला जो है आएगा अड़े आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसमें जो दोस्तों चवरग वाला, इसमें यह आ जाएगा। टवरग वाले में लास्ट वाला क्या होता है भाई, आपका व्यंजन अणय होता है, और इसमें लास्ट वाला जो है न होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक होता है मैं होता है। ठीक है, तैथ द धने पैफ बै भै मैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे क्या हैं भाई, आपके जो नासिक के जो उच्चारण जो स्थान वाले और जो अनुस्वार हैं, ये भाई आपके दोनों के ये आपके जो 5 ये और एक ये 6, ये सारे के सारे अलप्राण भी हैं और सैघोष है भाई। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हम विसर्ग की बात करेंगे तो ये विसर्ग जो है हमारा कंठ जो है से उच्चारण आपका जो है इसका स्थान है। ठीक है, ये सैघोष में आता है ये भी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये अलप्राण है, कोई महाप्राण जो है ध्वनि में आता है और इसको ए है बोलते हैं। इस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं भाई, ए है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अनुस्वार जो है आप सभी जानते हैं भाई, नाक हवा हमारी जो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो नाक से निकलती है। और दोस्तों यहाँ पे जो इसमें जो ये आपकी बिंदी जो है हम लगाते हैं, जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे बंदर है इसमें बिंदी आ रहा है। ठीक है, जैसे कंगा है इसमें बिंदी आ रही है भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे या फिर कंठ है यहाँ पे अगर हम लगाएं तो बिंदी, तो ये सारे अनुस्वार जो का यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है भाई तो पंचम वर्ण के जो स्थान पर हम क्या करते हैं, अनुस्वार का जो है प्रयोग बिंदु के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे पंचम जो है वर्ण का ही यूज हो रहा है, लेकिन हम बिंदु के रूप में इसमें अनुस्वार का यूज करते हैं भाई। तो शब्द में जो है दोस्तों अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो, ठीक है,
तो उसी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में यहाँ पे लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों गंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुस्वार जो है इसमें जो कैक है गै घेड़े वाला ही आपका जो है इसमें अडय जो है इसमें दोस्तों ये आपका जो है अनुस्वार इसमें क्या है, गंगा में, इस गंगा में जो है अनुस्वार आपका ये वाला है। ठीक है, जो नाक से बोला जाएगा, कैक है गै घे अडय, अडय वाला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो पंडित है दोस्तों, पंडित, तो यहाँ पे तो इसमें जो है न बोला जाएगा, पंडित, पंडित। और इसमें जो चंपक है भाई, इसमें भाई इसमें ये आपका मैं हो जाएगा चंपक। ठीक है, तो ये आपका हो गया भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अनुनासिक की बात करेंगे तो अनुनासिक का जो सिंबल क्या है भाई, आपका जो चंद्र बिंदु आएगा यहाँ पे, चंद्र फिर उसके बिंदु, जब हवा जो है नाक व मुख जो है दोनों से निकले, भाई नाक से भी निकल रही है और मुख से भी हवा निकल रही है दोस्तों, कोई भी वर्ण है उसका उच्चारण कर रहे हैं उस टाइम, तो वहाँ पे जो है उस वर्ण के ऊपर हम क्या लगाएंगे भाई, चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे पंखुड़ी है, तो यहाँ पे जो है पंखुड़ी जब हम बोलेंगे तो इसमें जो हमारी जो हवा है, ठीक है, वर्ण का जब हम उच्चारण कर रहे हैं पंखुड़ी, पंखुड़ी, तो यहाँ पे जो है उच्चारण है वो नाक और हवा दोनों से यहाँ पे निकल नहीं, सॉरी, यहाँ पे नाक और मुख जो है दोनों से यहाँ पे हमारी हवा निकल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, हंसना में भी होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे देख लेते हैं भाई। तो जब सिरोरेखा जो है, सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो, तब जो है दोस्तों यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा जो है हम बिंदु जो है आपका ये मतलब अनुस्वार वाला उसी का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे जो है कहाँ है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों यहाँ पे कोई मात्रा ही नहीं है, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु का हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मात्रा जो है यहाँ पे हो तो दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे इसमें बिंदी का यूज़ करेंगे। ठीक है, बिंदी मतलब यहाँ पे अनुस्वार का यूज़ हुआ है। यहाँ पे आपका जो है दोस्तों आपका ये आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, अनुनासिक का यूज हुआ है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो भाई विसर्ग जो है, तो संस्कृत के जो तत्सम शब्दों में इसका यूज़ किया जाता है भाई विसर्ग का। ठीक है, तत्सम शब्दों में ही किया जाता है संस्कृत वाले में। तो इस ध्वनि का जो उच्चारण जो है के समान होता है। जैसे हमने पढ़ते हैं ना भाई है, तो इस प्रकार से जो है इसका है के जो समान ही इसका उच्चारण होता है। तो कौन सी जो ध्वनि है जिसका उच्चारण भाई है के समान होता है, तो सो है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो री है भाई, तत्सम स्वर जो है भाई, इसको हम कहते हैं तत्सम स्वर आपका है री। इसका प्रयोग केवल जो है तत्सम शब्दों में आपका होता है भाई संस्कृत में। ठीक है, आ जो है दोस्तों इसके ऊपर ऑफिस वाला आ और इसके ऊपर जो चंद्र है, ठीक है, तो अंग्रेजी जो है भाषा से हिंदी में आया है। और दोस्तों ये आ और जो आपका ओ है उसके बीच की ध्वनि होती है। ठीक है, तो आ और ओ के बीच की ध्वनि है भैया आपकी ये। और दोस्तों इसे जो है इसलिए इसको आगत या ग्रहित जो है स्वर भी बोला जाता है। तो अपना जो है भाई आगत या ग्रहित जो है स्वर कौन सा है भाई, जो आया है दूसरी भाषा से, तो ये आपका आगत हो जाएगा। ग्रहित मतलब जो ग्रहण किया हमने दूसरी भाषा से, जैसे अंग्रेजी से आया है हिंदी में, तो इसलिए इसको आगत या ग्रहित जो है स्वर कहेंगे। और ये जो है दोस्तों आ और ओ के बीच की ध्वनि है। तो सभी जो स्वर है आपके जो है अलप्राण होते हैं भाई। हमने यहाँ पे पढ़ा भाई जितने भी स्वर है ए से लेकर ए आ ई ऊ री ए आई और ओ, ये सारे जो है दोस्तों आपके क्या होते हैं भाई, अलप्राण होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जो श्वास की जो मात्रा कम आपकी लगती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सभी जो स्वर जो है घोष या जो है सघोष होते हैं भाई, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो है स्वर तंत्रियों में कंपन आपका होता है भाई। ठीक है, कंपन होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, जब हम अलप्राण और महाप्राण की बात करेंगे तो जितने भी सारे स्वर हैं वो आपके अलप्राण होते हैं, महाप्राण नहीं होते हैं। लेकिन जो है दोस्तों जब हम ए घोष और स घोष की बात करेंगे तो जो हमारे जो भाई स्वर है दोस्तों, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो भाई स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। कंपन होगा तो दोस्तों वो आपका जो है स घोष कहलाएगा। और जहाँ कंपन नहीं होगा वहाँ पे जो है दोस्तों मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जो है करते टाइम जो कंपन नहीं होगा उनको दोस्तों हम जो ए घोष बोलेंगे। और जहाँ पे जो है स्वर तंत्रियों में कंपन होगा उनको दोस्तों हम बोलेंगे भाई स घोष। जैसे ए आ ई दोस्तों यहाँ पे जो हमारे ये होते हैं तो इसमें आपका कंपन होता है। ठीक है, तो कंपन हो रहा है तो ये इसको स घोष हम बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो स्वर है वो अलप्राण होते हैं और जो है स घोष होते हैं। स घोष को हम दोस्तों हम मतलब स घोष मतलब घोष सहित। ठीक है, तो घोष जो है बोल दो या फिर स घोष बोल दो, एक ही बात है। तो स्वर जो है ध्वनियों में कोई भी जो है ध्वनि दंत्य जो है ध्वनि नहीं होती, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो दांत से तो कोई बोला ही नहीं जा रहा है यहाँ पे। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। जैसे यहाँ पे है भाई हिंदी में जो ध्वनियाँ जो है कितने प्रकार की होती है बताओ। तो हिंदी में जो ध्वनियाँ दोस्तों आपकी दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जब बहुत सारे वर्ण जो आपके मिल जाएंगे तो आपका क्या बनेगा दोस्तों? एक अक्षर बन जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक से अधिक जो है ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? तो सेम वही प्रोसेस आ गया दोस्तों, वर्ण कह दो या ध्वनि कह दो। जब बहुत सारे जो है वर्ण मिलेंगे या फिर जब बहुत सारे जो है दोस्तों ध्वनि जो है मिलेंगी तो एक ही तो बात है, तो यहाँ पे दोनों हमारी यहाँ पे अक्षर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई मिल के आपका एक अक्षर बनेगा। ठीक है भाई। स्पर्श जो व्यंजन है दोस्तों आपके कितने होते हैं भाई? 25 होते हैं। और दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें जो कुल व्यंजन कितने होते हैं भाई हिंदी वर्णमाला में, कुल व्यंजन बताओ भाई कितने होते हैं? तो वो जो आपकी 39 भाई हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया। भाषा की जो है सार्थक जो है लघुत्तम इकाई आपकी कौन सी है दोस्तों? तो भाषा की जो है दोस्तों यहाँ पे सार्थक लघुत्तम इकाई, जिसका जो है सार्थक मतलब जो जिसका अर्थ हो। ठीक है, तो अर्थ जो है तो उसको शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे राम है, तो ये क्या है? इस जो ये सार्थक लघुत्तम इकाई आपका हो जाएगी शब्द। ठीक है भाई, ओके दोस्तों, ये शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सार्थक जो है लघुत्तम जो है ध्वनि आपके हो जाएगा शब्द या फिर अक्षर। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है भाई। भाषा की सार्थक जो है लघुत्तम इकाई कौन सी होती है भाई? आपकी शब्द होती है। हास्य स्वर जो है हिंदी में कितने होते हैं? तो हमारे दोस्तों हास्य स्वर 4 होते हैं भाई। ठीक है, और दोस्तों एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, स्त्रीलिंग जो वर्ण यहाँ पे कौन से है भाई स्वरों में? इसमें ई इमली है, बड़ी ई है और री है, ये सारे आपके स्त्रीलिंग जो है वर्ण होते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीव के भाग के आधार पर जो है स्वर कितने टाइप के होते हैं भाई? 3 टाइप के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्य स्वर। ठीक है भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। मध्य स्वर बताओ भाई कौन सा है? ए जो है दोस्तों यहाँ पे मध्य स्वर होता है। ठीक है, ऊ जो है दोस्तों बड़ा ऊ है वो क्या है? पश्य स्वर है, पीछे जो है वाले भाग से बोला जाता है दोस्तों। और सैवृत है आपका। ठीक है भाई, सैवृत। तो ऊ जो है दोस्तों इसमें मुंह जो है लगभग आपका भाई बंद रहता है। और यहाँ पे अर्ध जो विवर्त क्या है भाई? अर्ध जो विवर्त आपका कौन सा है भाई? आई जो है दोस्तों कौन सा है भाई बताओ? तो यहाँ पे दोस्तों अर्ध जो है विवर्त है आई। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ए और जो आई है दोस्तों कंठ और तालु से बोले जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। मात्रा के आधार पर स्वर आपके भाई, तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन जो प्लोथ है वो संस्कृत में होता है। निर्नुनासिक जो है स्वर क्या होते हैं भाई? जिन वर्णों की जो है ध्वनि मुख से निकलती है दोस्तों उनको निर्नुनासिक जो है स्वर कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में जो है आपके वर्ण कितने होते हैं भाई? 52 होते हैं यहाँ पे। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11। हिंदी भाषा में जो व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? यहाँ पे 33। ठीक है, यहाँ पे भाषा की जो है, हालांकि दोस्तों यहाँ पे कुल पूछता तो आपके 39 हो जाते। भाषा की जो है सबसे छोटी जो है इकाई कौन सी है? वर्ण या फिर ध्वनि हम बोलेंगे। तो यहाँ पे भाषा की सबसे जो है छोटी इकाई वर्ण बोल दो या ध्वनि बोल दो, लेकिन भाषा की जो है दोस्तों सबसे जो है छोटी सार्थक जो है आपकी जो इकाई कौन सी होती है भाई? सार्थक, जिसका अर्थ हो तो उसको बोलते हैं भाई शब्द। व्यंजन और जो है स्वर का जो संयुक्त रूप जो है भाई किसे कहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे व्यंजन और जो स्वर है इनका संयुक्त जो रूप है आपका अक्षर कहलाता है भाई। ठीक है, तो अक्षर बनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे और देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं भाई। तो मात्रा जो है स्वर को क्या कहते हैं भाई? तो मात्रा स्वर को भाई ग्रेफीम, जो मात्रा जो है स्वर को हम क्या कहेंगे? ग्रेफीम या फिर समरूप। ठीक है भाई, तो मात्रा स्वर को हम कहते हैं ग्रेफीम। ओ और औ है ये कंठ और ओष्ठ से बोली जाती है। ई जो इमली है दोस्तों ये आपका जीभ का आगे वाले भाग से बोली जाती है और ये वर्ताकार नहीं होती। ऊ और बड़ा ऊ में इसमें जो आपका वर्त होते हैं, लेकिन ई में वर्त नहीं होता, तो अवर्ताकार हम इसको बोलेंगे। और दोस्तों सैव्रत जो है ध्वनि आपकी ये कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ई है वो अग्र जो आपका जो स्वर है और अवर्ताकार है, और संव्रत जो आपकी ध्वनि कहलाती है। शब्द की जो है दोस्तों यहाँ पे भाषा की यहाँ पे नहीं भाई, शब्द की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भाई? तो यहाँ पे दोस्तों शब्द की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे जो है लघुत्तम इकाई भी आपका वर्ण ही होती है या फिर
ध्वनि होती है। ए और आई कंठ और तालु से बोले जाते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भाई व्यंजन ध्वनियाँ। तो यहाँ पे व्यंजन जो ध्वनियाँ भाई जिनका उच्चारण करते समय मुख से जो है बाहर निकलने वाली हवा मुखांग से स्पर्श करते हुए निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बिना किसी घर्षण से या बिना किसी रुकावट के जब जो वर्ण बोले आपके जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है दोस्तों जब हम कोई जो उच्चारण जो करते हैं कोई भी शब्द कोई भी आपका वर्ण या ध्वनि का, तो यहाँ पे मुख से निकलने वाली जो हवा है वो स्पर्श करती है भाई मुखांगों को। और यहाँ पे ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम बोलेंगे भाई व्यंजन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये।